अच्छा जी, इससे पिछले लेक्चर में हमने ऑथर अकाउंट्स के वाले से कुछ बात की थी कि फ्री साइटें हमने तलाश करनी है। चाहे वो यूजीसी टाइप साइट्स हों तो उस पे किस किस ने काम किया है, वो साइट फाइंड करने की कोशिश की। वो आपने आपने कोई साइट मिली है आपको? मिली हैं एक दो, और बाकी लोग? हाँ जी, आपने भी काम किया है, कोई साइट मिली है आपको? कितनी साइट्स मिली हैं? एक? क्या स्टैट्स हैं उसके? DA41 था, और? ठीक है, उस पर लॉगिन करके देखा था आपने? लॉगिन हो गया, आर्टिकल पब्लिश करने की ऑप्शन आ रही है, और आपने जो साइट्स फाइंड की हैं, अच्छा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से भी आ रहे हैं, नदीम अफजल साहब हैं। क्या स्टैट्स हैं जो साइट आपने की है? जी आप बताइए। 10K ट्रैफिक है, और DADR 80+ था। ओके, उस पे आर्टिकल पब्लिश करने की ऑप्शन लॉगिन करने के बाद, तो खुद लॉगिन करना है उसके ऊपर आपने, ठीक है। और आपने कोई उस पे आर्टिकल पब्लिश करके देखा है अभी कि नहीं देखा, कि लिंक डू फॉलो मिल रहा है या नो फॉलो मिल रहा है? अच्छा, आपने उसको चेक किया है कि वो iCopy 5 या गेस्ट पोस्ट नाउ पे या उस पे है कि नहीं? ऐड नहीं है तो उसको आपने ऐड कर दिया, तो उसको पहले ऐड करें ना, सबसे पहले ऐड कर दें उसको, बाकी देखी जाएगी फिर जो भी होगा। क्योंकि अगर लॉगिन हो गया तो दैट मीन्स पब्लिशिंग की ऑप्शन हमारे पास अभी आ जाएगी। अच्छा आप बताएं। ठीक है, ठीक है। क्या है? यूजीसी वेबसाइट है? ओके, खुद अकाउंट बना लिया वहां पे आपने? ओके, और वहां पब्लिश करके देखा कि लिंक डू फॉलो है कि नो फॉलो है? खुद नहीं किया उसके ऊपर? और वो साइट अगर तो यूजीसी टाइप है तो काफी चांसेस हैं कि वो ऐड हुई होगी iCopy 5 पे, गैस उस पे, एड से वगैरह पे ऐड है कि नहीं है? ऐड है, चलें। अच्छा जी, नदीम साहब कह रहे हैं कि ये ऐड नहीं थी लेकिन उन्होंने ऐड कर दी है। जिसके अलावा क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी। जी वैसे ही होता है, उसके ऊपर आप प्रोफाइल बना के अब वहां पे अपना आर्टिकल जो है पोस्ट कर सकते हैं, या कोई भी पोस्ट कर सकते हैं वहां पे। हाँ, लिंक उसमें वेरी करता है, कुछ साइटें आपको डू फॉलो लिंक अलाउ करती हैं, कुछ आपको नो फॉलो अलाउ करती हैं। और अक्सर ऐसा होता है, मतलब कई साइटों पे ऐसा होता है कि जब उनको हम चेक करते हैं ना, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो फिर वहां पे लिंक डू फॉलो आ रहा होता है, लेकिन साथ वहां पे मेंशन होता है कि ये यूजीसी है, यानी यूजीसी का टैग लगा होता है। इसका मतलब क्या है कि गूगल को दो दो मैसेज आ रहे हैं। पहला मैसेज क्या जा रहा है कि लिंक डू फॉलो है, और दूसरा मैसेज क्या जा रहा है कि ये यूजर ने जनरेट किया है कंटेंट, ये उसका लगाया गया लिंक है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन ये ज्यादा लोग ये बात नहीं जानते हैं। अगर लिंक डू फॉलो है तो दैट मीन्स उसे आप ऐड कर सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। चलें, बहरहाल जी, बाकी लोग जो हैं अभी खामोश हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। क्यों नहीं कर सके वैसे, क्या रीजन क्या थी जी सर? बाकी काम कंप्लीट कर रहे हैं, वो हो गए हैं कंप्लीट आपके? तो ये भी तो करना चाहिए था ना। हमारा लास्ट लेक्चर कब हुआ था? आई थिंक थर्सडे को हुआ था ना। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और आज फिर मंडे, तो 4-5 दिन में कुछ ना कुछ तो ये काम करना चाहिए था ना। क्या ख्याल है? हाँ जी, यहाँ से 5 दिन। So, मैंने आपसे ना एक स्पेशली बात कही थी कि अगर आपकी कामयाबी होगी ना, तो उसमें आपका फायदा है, नाकामी है तो उसमें आपका नुकसान है। मतलब मेरा कोई नुकसान नहीं। काम आप करेंगे नहीं करेंगे, अल्टीमेटली सक्सेस या जो फेलियर है वो आपका ही है। हमें दुख होता है डेफिनेटली, जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, डेफिनेटली हमें बहुत ज्यादा फील होता है इस चीज का कि आपने एक फीस भरी है, आपने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप कामयाब नहीं हो पाए तो दैट मीन्स ये गलत चीज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद आपसे ज्यादा दुख हमें हो रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो नुकसान है ना, अगर नुकसान को देखा जाए, दुख अलग चीज है, नुकसान अलग चीज। नुकसान अल्टीमेटली आपका हो रहा है, ये टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। और मैंने आपसे स्पेशली कहा था कि अगर आपने इंटर्नशिप खत्म होने तक कोई बेहतर परफॉर्मेंस ना की, आपने काम को साथ साथ ना किया, तो उसके बाद भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं आपकी।
तो अगर अभी आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठ के काम करते हैं, अभी आप काम नहीं कर पा रहे, तो घर जाके कैसे काम करेंगे फिर इंटर्नशिप खत्म होने के बाद? मुश्किल हो जाएगा ना। तो कोशिश तो हमने ये करनी थी कि यहाँ से कोई ना कोई हम ऑर्डर लेके जाते, काम को साथ साथ करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि काम उस तरीके से नहीं हो पा रहा जिस तरीके से करना चाहिए था। बहरहाल जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जब ऐसी सूरत होती है, फिर नेक्स्ट आगे लेक्चर करवाने का दिल भी नहीं करता, क्योंकि जब काम हम कर ही नहीं रहे तो फिर करवाने का फायदा क्या है? जनरल सी बात है ना। जब आपने प्रैक्टिस ही नहीं करनी है तो आगे मैं क्या बताऊं आपको? तो जो लोग जिस क्लास में जो जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, साथ साथ अच्छे सवाल पूछ रहे होते हैं, वहां पे फिर और ज्यादा अच्छा सिखाने का दिल करता है। तो बहरहाल, आप कोशिश करें कि अभी जो लास्ट वीक आपका ये चल रहा है, इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, और जो चीजें करवाई गई हैं ना कुछ ट्राई तो करें। जितने मर्जी मामला हो, जितने मर्जी काम हो, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये कोर्स करने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए। कम से कम 2 माह, पहले 2 माह तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी ना। बाकी सारे काम साइड पे कर दें। बहरहाल जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ज्यादातर तो नो फॉलो अलाउ करते हैं, मैंने 10 साइट्स की हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा, 10 साइट्स आपने की, नो फॉलो ऐसा होता है, मतलब मोस्टली साइटें नो फॉलो अलाउ करती हैं, लेकिन नो फॉलो वालों पे भी बाज का ऑर्डर आ जाते हैं। अगर ट्रैफिक अच्छी हो ना साइट की, तो नो फॉलो पे भी ऑर्डर मिल जाता है। ये कोई आई कॉपी की तरह साइट है, मैंने सर्च किया तो ये कोई गेस्ट पोस्ट की साइट है, कोई इन्फॉर्मेशन बता दें। अच्छा जी, ऐसा ही है। एक्सेसली जो है ये आई कॉपीफाई गेस्ट पोस्ट नाउ की तरह की साइट है। इस तरह की और भी बहुत सारी साइटें हैं। आपने डिजाइन वैल्यू के ऊपर आर्टिकल पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये वाला? उस पे एक आर्टिकल लगा हुआ है जिसमें आई थिंक 17 प्लेटफॉर्म्स का जिक्र किया गया है। ऐसे ही है ना? तो आप उस आर्टिकल का मैं लिंक वैसे शेयर करवा दूंगा आपको, उस आर्टिकल को देखिएगा, वहां पे इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि मोस्टली जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अलाउ करते हैं आपकी अपनी पर्सनल साइट। अगर आपकी अपनी साइट है तो आप ऐड कर सकते हैं, आप किसी तीसरे बंदे की साइट को ऐड नहीं कर सकते। तो वहां मसला आ जाता है। जिस तरह एक्सेसली है ना, एक्सेसली, एक्सेसली के ऊपर क्या है कि इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने फ्री में इसका अकाउंट यूज करना है तो आप सिर्फ अपनी साइट ऐड कर सकते हैं, वरना आपको इसकी एनुअल फीस पे करनी पड़ेगी। इसकी सालाना फीस होती है, वो फीस पे करें और यहाँ जितनी मर्जी साइटें ऐड कर। ठीक है जी। तो वो भी आप देखिएगा। इसके अलावा जी, अननोन साइट डाल दी, अगर ऐड होगी तो ठीक है जी, गुड है। अगर तो साइट ऐड हो गई है। इसके अलावा बाय सेल गेस्ट पोस्ट के नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है जी, उसके ऊपर भी आप ऐड कर सकते हैं। वो तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे साइटें ऐड हो सकती हैं, इतना इसमें मामला नहीं है। गेट लिंक्यो के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पे ऐड कर सकते हैं जी। अब तो आहिस्ता आहिस्ता बेशुमार प्लेटफॉर्म जो है वो आते जा रहे हैं। तो आप जहां जहां पे आप खुद ट्राई करें ना, जहां जहां पे ऐड करने की ऑप्शन आती है आप कर दें। अच्छा, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पे आज से कुछ अर्सा पहले सिर्फ अपनी साइट ऐड कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने अलाउ कर दिया कि किसी और की साइट भी ऐड कर सकते हैं। कंपटीशन में आके अब वो अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि बात का ना प्लेटफॉर्म पहले टेस्ट करते हैं। पहले सिर्फ थोड़े लोगों को अलाउ करते हैं कि जिनकी अपनी साइट है, सिर्फ वही ऐड करें, ताकि हम इसको चला के देखें प्लेटफॉर्म को कि कैसा चलता है। उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी लिमिटेशन कम कर देते हैं। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि एक्सेसली के ऊपर, जहां तक मुझे याद है, मैंने इसका अकाउंट बाय किया हुआ है, अभी भी इसका पेड अकाउंट हमारे पास है। इस पे हमने जो साइटें ऐड की थी वो तकरीबन, मेरा ख्याल है कि मैंने टीम से वो डाटा ऐड करवाया था, और वो साइटें शायद कोई 2,000 के करीब साइटें हमने ऐड की थी इसके ऊपर। तो वहां से हमें कुछ ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट हो गए थे। तो इसका अभी भी हमारे पास पेड अकाउंट है, एनुअल अकाउंट इसका बाय किया होता हमने, लेकिन उस वक्त हम सिर्फ अपनी साइटें ऐड कर सकते थे फ्री अकाउंट में। अगर किसी और की साइट ऐड करनी है तो उसका अकाउंट बाय करना पड़ता है। बहरहाल, अच्छा जी, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। और नेक्स्ट अगली जो चीज है, अच्छा उसमें ना कुछ सवालात भी थे आपके, जो कुछ चीजें पेंडिंग थी करने वाली, मुझे याद करवाएंगे वो क्या क्या थी? मैंने कहा था मंडे को हम वो चीजें पहले कर लेंगे। क्या क्या हमने करना था? जी, एक तो वो प्लेटफॉर्म, इसके अलावा और क्या था? लिंक हाउस पे भी इशू क्या आ रहा है लिंक हाउस के ऊपर? अच्छा, लिंक हाउस पे ना एक मामला है कि लिंक हाउस पे आपको ना ऑनरशिप वेरीफाई करनी पड़ती है। अगर आप लिंक हाउस पे फर्ज करें साइट ऐड करना चाहते हैं, उस पे ऑनरशिप के बगैर भी साइट ऐड हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उसके अंदर। वो इन्वेस्टमेंट क्या है? वो इन्वेस्टमेंट ये है जी कि आपने कुछ साइट ऐड की है,
फर्ज करें वो किसी ने ऐड नहीं की, उसकी पहले ओनरशिप वेरीफाइड नहीं है, वो साइट देखिए जिसकी, जो साइट यहाँ पे ऐड नहीं है, आप वो साइट ऐड करें, वो आपसे ओनरशिप की वेरिफिकेशन मांगेंगे। अब ओनरशिप वेरीफाई करने के ना वहां दो तीन तरीके दिए गए हैं। पहला तो क्या है कि आप गूगल सर्च कंसोल के साथ लिंक कर दें उसको। दूसरा एक तरीका ये भी है कि आप कोई ऐसी गेस्ट पोस्ट पब्लिश करें। अच्छा, मैं स्क्रीन फिलहाल स्क्रीन पे हम कुछ भी नहीं कर रहे, जब स्क्रीन शेयर करने का टाइम आएगा लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो दूसरा तरीका क्या है कि आप कोई ऐसी आप क्या करें, एक ऐसी गेस्ट पोस्ट पब्लिश करें उस साइट के ऊपर जिसके अंदर लिंक हाउस का जिक्र हुआ हो, लिंक हाउस का वर्ड इस्तेमाल हुआ हो। तो तरीकाकार क्या होता है कि आप फर्ज करें एक वेबसाइट है, जिस तरह ऑथर साइट है, सस्ती मिल जाती है ना। फर्ज करें एक वेबसाइट है जो 500 रुपए में मिल रही है आपको, 1000 रुपए मिल रही है, 2000 रुपए मिल रही है। आपने क्या करना है, लिंक हाउस के लिए एक स्पेशली गेस्ट पोस्ट लिखवानी है और उस साइट पे पब्लिश कर देनी है। और वहां जब आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा उसका लिंक आपने लिंक हाउस को देना, ये आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया है जिसमें आपका जिक्र है। तो उन्हें प्रूफ चाहिए कि क्या ये बंदा वाकई जो साइट ऐड कर रहा है उसमें पब्लिश कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो कुछ प्लेटफॉर्म सिर्फ ओनरशिप वेरिफिकेशन मांगते हैं गूगल सर्च कंसोल के थ्रू ही। लेकिन यहां पे क्या है, लिंक हाउस में एक ऑप्शन है कि आप उसके बगैर भी, अगर आप फ्री में एक गेस्ट पोस्ट लगा के उससे साबित कर दें कि मैंने ये आर्टिकल लगाया हुआ है, मैं लगा सकता हूं यहाँ पे, तो वो आपकी ओनरशिप मान लेते हैं। तो ये तरीकाकार है। लेकिन ये तरीकाकार आज से 2 माह पहले मैंने टेस्ट किया था। अभी लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं उसको फिर आप देखना पड़ेगा। इसका तरीकाकार ये है कि कुछ सस्ती सी साइट जो 400-500 रुपए में मिल जाए आपको, जो कम प्राइस में मिल जाए, वो जरा ऐसे ऐड करके देखें। अगर तो उसकी ऑनरशिप वेरीफाई हो जाती है तो फिर आप बाकी साइटें भी इस तरह ऐड कर सकते हैं वहाँ। ठीक है जी। लिंक हाउस पे देखिए असल में पता क्या होता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है ना। तो हमारे जितने स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, किसी का काम फाइवर पे अच्छा चल रहा है, किसी का काम अपवर्क पे अच्छा चल रहा है, किसी का लिंक्डइन पे अच्छा चल रहा है। अजान जरा सुन लें उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अजान की ब्रेक है जी, 2 मिनट की, उसके बाद शुरू करते हैं। अच्छा जी।
मतलब इसका क्या हम तीन फॉर्म जैसे बेस्ट हम कंसिडर करेंगे, जैसे बेस्ट करेंगे जिसपे बिगनर फ्रेंडली भी हो और जिसपे हम अच्छा रिस्पॉन्स हम करें। तो कौन से प्लेटफॉर्म्स, मतलब जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है या जो गेस्ट पोस्टिंग वाले प्लेटफॉर्म? जो गेस्ट पोस्टिंग वाले प्लेटफॉर्म्स है ना, देखिए उसमें तो, ओवरऑल जो फोकस तो हमारा देखिए उसमें मुझे भी ये बताएं कि अपवर्क पे बिड्स की क्या सूरत हाल है आपकी? अपवर्क पे बिड्स कितनी की हैं अभी तक आपने? जो होता है ना, मतलब जो प्रपोजल सबमिट करने हैं आपने, स्टार्ट किए हैं सबमिट करना कि नहीं किए? अच्छा, एक तो ना अपवर्क को लाजमी लेके चलें। नंबर टू ये है कि फाइवर पे 4 गिग्स आपकी, मेरे ख्याल वो तो सबकी बन चुकी हैं अब तक, उसमें तो शायद कोई इशू अभी तक नहीं है। उस पे जब आपकी 4 गिग्स बन जाती है ना फाइवर पे अच्छा खासा पोटेंशियल अभी भी मौजूद है। चाहे वहां पे कंपटीशन हाई हो गया है, बढ़ता जा रहा है ऐसा, लेकिन अभी भी वहां पे अच्छा खासा पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन करना क्या पड़ेगा, वहां थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल को धक्का लगाना पड़ेगा। वो धक्का कैसे लगाना है, वो रिव्यूज लगवा के लगाना है। जिस तरह अभी आपके साथ यहाँ पे मतलब क्लास में कासिम आते हैं, तो कासिम की प्रोफाइल पे पुरानी प्रोफाइल थी एक, वो अच्छी चल रही थी, उस पर क्लाइंट्स थे, वो बंद होगी, तो अकाउंट उड़ गया सारा। तो कासिम ने फिर क्या किया कि नई प्रोफाइल बना के उस पर रिव्यूज लगवाए, थोड़ा पुश किया ना उसको प्रोफाइल को। देखिए उसमें होता है, जितनी मर्जी अच्छी गिग्स बना लें आप, गिग्स आपकी अच्छी बन गई है, प्रोफाइल आपकी रैंक कर गई है, गिग्स रैंक कर रही है, लेकिन जब अगला बंदा देखता है कि इस प्रोफाइल पे ऑर्डर ही कोई नहीं है, ये बिल्कुल नया बंदा है, तो वो ऑर्डर देने से हेजिटेट करता है। आपके साथ वाले बंदे के 50 ऑर्डर हैं, आपके 0 ऑर्डर्स हैं, तो वो डेफिनेटली उसको प्रेफर करेगा जिसके ऑर्डर्स कुछ ना कुछ लगे हुए हैं। तो फाइवर पे फिर ये होता है कि हम क्या करते हैं कि फाइवर पे चंद एक फेक रिव्यूज लगवाते हैं, यानी कि हम किसी अपने दोस्त अजीज से कह के उसके ऊपर ऑर्डर लगवा के, ताकि हमारी प्रोफाइल पे कुछ ना कुछ ऑर्डर्स लगे हों, हमारे पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ चीजें हों। जब ऐसा होता है फिर हमें इंक्वायरी जेन्युइन आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं। तो जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब कंपटीशन गेस्ट पोस्टिंग में काफी कम था अभी के मुकाबले में, लेकिन तब भी मुझे शहजाद ने रिकमेंड किया था कि आपने अपनी फलां गिग के ऊपर ना 5 रिव्यूज लगवाने हैं, 5 ऑर्डर लगवाने हैं, फिर मुझे बताना आप। और वो हुआ है कि जब मैंने 3 ऑर्डर आई थिंक से लगवाए थे, 2 या 3, तो मुझे ऑर्डर आना शुरू हो गए थे वहां पे वैसे। तो तब भी 5 रिव्यूज रिकमेंडेड थे एक गिग के ऊपर। अब करना आपने क्या होता है कि फाइवर पे जाते हैं, फाइवर पे जाके अपनी जो गिग्स है ना उसकी आप देखते हैं इंप्रेशन किसके अच्छे आ रहे हैं। इंप्रेशन देखने हैं आपने, 4 गिग्स है ना आपकी, तो चारों गिग्स में से लास्ट 7 डेज में, पिछले 7 दिनों में जिसके सबसे अच्छे इंप्रेशन होंगे ना, आपने उसके ऊपर 2 3 4 ऑर्डर लगवा लेने। और जब ऑर्डर लगवाने हैं तो एक तो सर्विस लेते हैं ना ऑर्डर लगवाने की, एक तो सर्विस ले रहे होते हैं। अब जो सर्विस लेते हैं उनको तो प्रॉपर चीजें तमाम पता है। एक दूसरा तरीकाकार क्या होता है कि अपने किसी दोस्त या अजीज से जो किसी आउट ऑफ कंट्री है, पाकिस्तान से बाहर है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे यार अकाउंट बना के अपना कार्ड अटैच करो, वो मुझे ऑर्डर कर दो। उसमें कुछ ना कुछ आपका एक्सपेंस आएगा डेफिनेटली। मतलब फर्ज करें अगर उन्होंने आपको $5 का ऑर्डर करना है ना, तो वो उनके कटेंगे ऑलमोस्ट $10 कटेंगे। $10 उनकी कटिंग होगी, और आपको जो मिलने हैं बाद में फीस काट कूट के, वो मिलने हैं $4, यानी $6 आपका एक्सपेंस आएगा एक ऑर्डर के ऊपर। लेकिन अगर आप इस तरह आप थोड़े से ऑर्डर लगवा लेते हैं तो प्रोफाइल आपकी थोड़ी सी रनिंग में आ सकती है, आ जाती है, उस पर फिर जेन्युइन इंक्वायरीज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फाइवर लाजमी लेके चलें, अपवर्क पे प्रपोजल लाजमी सबमिट करें। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एक हफ्ते में कम से कम 2 से 3, कोशिश करें कि 2 से 3 आप प्रपोजल सबमिट करें, जॉब से अप्लाई करें उसके ऊपर, क्योंकि अप्लाई करेंगे तो रिस्पॉन्स आएगा ना वहां पे। क्योंकि अपवर्क पे गिग्स के ऊपर रिस्पॉन्स बहुत स्लो है, बहुत कम है, उस पर ज्यादा ऑर्डर नहीं आते गिग्स के ऊपर। अपवर्क पे ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं जब आप अप्लाई करते हैं, फिर ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसमें रिस्पॉन्स उसमें बेहतर है जो उसमें हम जो प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, जो 20 ऑप्शन आपके पास है, उस पर रिस्पॉन्स स्लो है, उस पर बहुत कम इंक्वायरीज आती हैं। ज्यादातर आपको ऑर्डर मिलते हैं जब खुद बिड करते हैं, आप खुद अप्लाई करते हैं आप जॉब के लिए, तो वहां पे आपको रिस्पॉन्स आएगा। इसके अलावा मैंने जिक्र किया था कि आई कॉपीफाई गेस्ट पोस्ट नाउ, मतलब हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ एडसे की बेस पे, एक प्लेटफॉर्म एडसे की मॉडरेशन का भी सवाल उस दिन हुआ था कि एडसे की मॉडरेशन किस तरह पास की जाए, यहां से सवाल किसी ने किया था, आई थिंक सो ये बैच 55 में से किया था। तो उसमें यह था कि एड से, सिर्फ एड से के अकाउंट की बेस पे वो अपना सारा काम चला रहे हैं। उन्होंने क्या किया हुआ, 100 साइटें एड से पे ऐड की हुई हैं, और महीने का 2 2.5 लाख 3 लाख रुपए सिर्फ एड से कमा लेते हैं। ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ एड से पे काम कर रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पे क्या है, मसला यह है कि हमें साइटें, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, साइटें हमें ऐड करनी पड़ेंगी जो यूनिक होंगी, जो वहां पे ऑलरेडी एडिड नहीं है। अगर आप करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको ऑर्डर आ सकते हैं। देखिए होता क्या है कि एड से है या
गेस्ट पोस्ट नाउ है, iCopify है, ये लोग ऐड चला रहे हैं, ये ऐड के थ्रू क्लाइंट ले रहे हैं। अब वो लोग अपने प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट लेके आ रहे हैं, हमने बस क्या करना है, सिर्फ यूनिक डाटा ऐड करना है वहां पे। तो अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं, काफी चांसेस है कि आपको ऑर्डर मिल जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ iCopify पे काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट हमारे हैं, उनको उनका मुझे मैसेज आया कि सर मेरे पास एक अकाउंट है, मैं सेल करना चाह रहा हूँ। वो ऑथर्स बाय करते हैं, बहुत सारी साइटों के ऑथर्स बाय करते हैं। तो कहते जी कि मैं ऑथर अकाउंट मैंने ऐड किए हुए थे, ऑथर साइट ऐड की थी, मेरे पास जो है ना अकाउंट है iCopify का, काफी अच्छा चला हुआ है, उस पे ऑलमोस्ट कुछ 600 के करीब ऑर्डर्स। iCopify पे अकाउंट पे 600 के करीब ऑर्डर्स थे उनके पास। और उन्होंने जो ऑथर अकाउंट बाय किए हुए थे, मैक्सिमम साइटें वही ऐड की हुई थी $5 के अंदर। तो अब 600 ऑर्डर्स iCopify पे जब आते हैं, तो फर्ज करें अगर आपको $2 भी बचे तो उसके अंदर से, इसका मतलब क्या कि $1200 आपने वहां से कमा लिए। तो लोग एक एक प्लेटफॉर्म लेके उस पर चल रहे हैं। मैंने अभी जिक्र किया ना कि प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है ना। किसी का सारा काम चल रहा है फाइवर के ऊपर, मैक्सिमम काम फाइवर पे चल रहा है। किसी का मैक्सिमम काम कहाँ चल रहा है, लिंक्डइन के ऊपर। हमारे पास यहाँ पे जो स्टूडेंट थे, मैंने जिक्र किया था शायद पहले भी, असदुल्ला थे। तो अब वो, उनको मैंने साथ टीम में अटैच किया और अपवर्क थोड़ा सिखाया उनको, अपवर्क उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया। अपवर्क भी उनका बेहतर चल रहा है। नंबर टू, लिंक्डइन के ऊपर अब माशाल्लाह वो अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्हें मैक्सिमम क्लाइंट्स कहाँ से आ रहे हैं, वो लिंक्डइन से आ रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म सारे आपने सिखाए हैं आपको, आपने सब पे ट्राई करना है। अब ये फिर अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला ने डिसाइड करना है कि आपको किस प्लेटफॉर्म से क्या मिलना है। हमारा हमारा काम क्या है कि हमने हर प्लेटफॉर्म पे कोशिश करनी है, या कम से कम को 3 प्लेटफॉर्म चूज कर लें, उस पर पूरा जोर लगाएं उसके। आप सिर्फ लिंक्डइन पकड़ लें, मैंने बात पहले भी की हुई है, सिर्फ लिंक्डइन पकड़ लें, उस पर अच्छे अंदाज से काम करें, वो काफी है आपके लिए। उस पर ही आपको अच्छे खासे क्लाइंट्स इजीली मिल सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वेंडर्स का डाटा आपके पास अच्छा हो। मैं बार बार ये बात पर जोर देता हूँ, वेंडर्स का डाटा अगर आपके पास अच्छा है, तो फिर ये चीजें आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना यहाँ पे जो तरीकाकार है, एड से की मॉडरेशन पास नहीं होती है, उसका जो तरीकाकार है वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्योंकि एड से iCopify की निस्बत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इस पे ऑर्डर आने के चांसेस निस्बतन ज्यादा होंगे। एड से पे मॉडरेशन पास करने का तरीका ये है कि आपने 50 साइटें ऐसी तलाश करनी है जो एड से पे किसी ने ऐड नहीं की, और वो 50 साइटें ऐसी होनी चाहिए जिनका DR 50+ हो। DR 50+ हो। अरे ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर है उस पर मॉडरेशन पास करने का, जो हमारे काफी स्टूडेंट्स मॉडरेशन पास कर चुके हैं। मैं उस तरफ अभी आ रहा हूँ। तो 50 साइटें हमने सेलेक्ट करनी है, उसके लिए शराइत क्या है? 50 साइटें एड से पे किसी ने ऐड ना की हूं। अगली बात, 50 साइटें का DR 50+ हो। 50 साइटों की ट्रैफिक को 10-15 हज़ार से ऊपर हो। 10,000+ भी अगर है तो गुड है। बात समझ रहे हैं? अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है, अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि 50 साइटें ऐसी कहां से लेके आए, ऐसी डील्स भी करनी पड़ेगी, मुश्किल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मॉडरेशन पास करने के लिए आपने क्या करना है, अगर आपकी डील नहीं भी है उन साइटों के साथ, आप फिर भी ऐड कर दें। क्योंकि हमने क्या करना है, सिर्फ मॉडरेशन पास करने के लिए, सिर्फ थोड़े अरसे के लिए हमने साइटें ही ऐड करनी है। जैसे हमारी मॉडरेशन पास होगी, हम एक एक करके ये सारे डिलीट कर देंगे वहां से। यानी इन साइटों के साथ आपकी डील का होना जरूरी नहीं है। आप कोई भी अच्छी साइट डालें, आप कोई अच्छी साइट डालें उसके ऊपर, SEM रश के ऊपर अच्छी साइट वहां पे ऐड करें, उसके रेफरिंग डोमेन निकाल लें। और रेफरिंग डोमेन निकाल के वहां से आपको 200, 300, 400 साइटें ऐसी मिल जाएंगी जिनका DADR क्या होगा, 50+ होगा, ट्रैफिक भी अच्छी हो। अब सिर्फ आपने एक चीज मेक श्योर करनी है कि उनके ऊपर ब्लॉक की ऑप्शन हो। अगर ब्लॉक की ऑप्शन ना हो, फिर तो मसला खराब हो जाएगा ना, मॉडरेशन पास नहीं होगी आपकी। तो 50 साइटें वो नहीं चाहिए जहां ब्लॉक की ऑप्शन मौजूद है। आप आराम से, मेरा ख्याल है कि सिर्फ आप आधा पौना घंटा लगा के या 1 घंटा लगा के आप ये साइटें निकाल सकते हैं इस तरह की। बस फिर आपने वो चेक करना है, जिस तरह टूल तो आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। आप वो 200 साइटें इकट्ठी डाल के चेक करें कि इनमें से कौन सी एडसे पे अवेलेबल है, कौन सी नहीं है। जो नहीं अवेलेबल वो साइड पे करते हैं, और उनको 1 बाय 1 करके एडसे के ऊपर ऐड कर, एडसे पे अकाउंट बनाए। अकाउंट बना के वहां पे 1 बाय 1 उसे आप ऐड कर दें साइटों को। जब 50 साइटें आपकी ऐड हो जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो आपको मैसेज आता जाएगा कि फलां साइट आपकी अप्रूव हो गई है। अप्रूव हो गई है लेकिन इन्वेंट्री में नहीं है, यानी एडसे ने साइट को पास कर दिया है, लेकिन अब चूंकि मॉडरेशन पास नहीं हुई आपकी अभी तक, लिहाजा वो क्लाइंट को शो नहीं होगी। लेकिन पास होती जा रही हैं साइटें। जब आपकी कोई 20, 30, 40, 50 साइटें आपकी पास हो जाए एडसे के टेस्ट से, एडसे मैसेज कर दे आगे, स्टेटस आ जाए अप्रूव्ड, अब आपने क्या करना है, मॉडरेशन अप्लाई करनी है।
अब जब मॉडरेशन अप्लाई करेंगे, उनमें से कोई सी 3 साइटें उठानी है आपने। आपने वो 3 साइटें डालनी है, उन पे कोई प्रीवियसली लगा हुआ जो लिंक है, कुछ 6 माह पुराना, 6 माह या 7 माह पुरानी कोई पोस्ट जो ब्लॉग में लगी हो, वो सैंपल के तौर पर उठानी है और वहां पे सैंपल पोस्ट डाल देनी है। यानी पहली साइट डाली, उसकी सैंपल पोस्ट डाल दी, फिर अगली साइट डाली, सैंपल पोस्ट डाल दी, अगली साइट डाली, सैंपल पोस्ट। और पोस्ट कितनी होनी चाहिए? कम से कम 6 माह पुरानी होनी चाहिए। ये 3 साइटें डाल के, उनके 3 सैंपल डाल के मॉडरेशन के लिए अप्लाई कर दें। 99% चांसेस आपके हैं कि मॉडरेशन आपकी इंशाल्लाह पास हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो ये है कि आपने जिस डिवाइस से मॉडरेशन अप्लाई करनी है, जिस लैपटॉप पे आप मॉडरेशन अप्लाई कर रहे हैं, उस डिवाइस पे पहले कभी भी एडसेक अकाउंट नहीं बना होना चाहिए। एक डिवाइस पे 2 अकाउंट वो अलाउ नहीं करेंगे। चाहे मॉडरेशन पास नहीं हुई आपकी उस अकाउंट से पहले भी, दोबारा किसी नए अकाउंट से अप्लाई करेंगे, वो फिर भी रिजेक्ट कर देंगे। पहली चीज, डिवाइस यूनिक होनी चाहिए। अगली चीज, जो इंटरनेट कनेक्शन है, अगर आपने किसी भी इंटरनेट कनेक्शन पे पहले मॉडरेशन अप्लाई की थी, एडसे का अकाउंट बनाया था, तो उस पर अगर दोबारा अप्लाई करेंगे तो वो फेल कर देंगे आपकी मॉडरेशन। लिहाजा इंटरनेट कनेक्शन भी यूनिक होना चाहिए, डिवाइस भी क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। जब मॉडरेशन अप्लाई करनी है, ये ख्याल रखें, जब मॉडरेशन पास हो जाएगी फिर जो मर्जी करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो 50 साइटें जो ऐड की थी, उनको डिलीट करते जाएं और अपनी साइटें आहिस्ता आहिस्ता करके वहां पे ऐड करते जाएं। अकाउंट आपका इंशाल्लाह वो चलना शुरू हो जाएगा। उसकी भी हाँ, मॉडरेशन पास होने के बाद जो साइट्स ऐड करनी है, वो वही ऐड करनी है जिनके साथ डील आपकी हुई हुई है। उस पे कोई रोला नहीं है। उस पे जो आपके पास यूनिक साइटें हैं, आप सारी ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपने वो साइटें ऐड करनी है जिनके साथ आपकी डील हुई हुई है, क्योंकि अब आपको ऑर्डर आने हैं। मॉडरेशन पास होने के बाद अब आपको ऑर्डर आने हैं। तो अगर ऑर्डर उस साइड पे आ गया जिसकी मॉडरेशन पास नहीं हुई हुई, तो जिस पे आपने डील नहीं हुई हुई जिसकी, तो क्या करेंगे? आपका ऑर्डर जाया हो जाएगा। जब ऑर्डर जाया होगा, ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, प्रोफाइल आपकी शुरू से ही डील है होना शुरू हो जाएगी। ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि वो तो रिस्पॉन्स रेट तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत कम है। जब हम वेंडर्स का आउटरीच करते हैं तो रिस्पॉन्स रेट तो वैसे ही तो नहीं, बहुत अभी आपकी वेंडर्स कितनी आउटेज हुई है? कितनी साइटें आपने आउटेज की है वेंडर्स की? 17-18। 17-18, लेकिन वो ऐड तो करें ना उसके अंदर। अब जब ऐड करें, ऐड करने के बाद उसकी प्राइस हमें देखनी पड़ती है वैसे, कि प्राइस उसकी क्या है। क्योंकि अगर हम जितने में किसी और ने ऐड की, अगर उससे कम प्राइस में ऐड कर दें, तो उन साइटों पे भी हमें ऑर्डर आ सकते हैं। तो शुरू में कोशिश करें कि लोएस्ट प्राइस, अब सिर्फ $2-3 का प्रॉफिट रख के, $5 का प्रॉफिट रख के, एडसे की फीस प्लस थोड़ा सा प्रॉफिट, $2 का प्रॉफिट रख के ऐड करते हैं, ताकि आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाए ना। तो मीनवाइल जो है साथ साथ डाटा आउटेज करते रहे। इवन ये भी होता है ना, देखें, होता यह है कि जब एक प्रोफाइल पे ऑर्डर आना शुरू हो गया है ना, जब आपकी प्रोफाइल थोड़ी चल गई है, आपका कंप्लीशन रेट आ रहा है 100%, और आपकी प्रोफाइल पे आ रहे हैं कि इसने बंदे ने 50 ऑर्डर मुकम्मल किए हुए हैं। अब आप जो कॉमन साइटें हैं जो मार्केट में इन है, अगर वो भी ऐड कर देंगे, तो उस पर भी आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब कोई बंदा ऑर्डर करता है ना, तो वो ये भी देखता है ये बंदा लास्ट टाइम ऑनलाइन कब हुआ था। वो ये भी देखता है कि इसका कम्प्लीशन रेट क्या है। वो ये भी देखता है इसने कितने ऑर्डर मुकम्मल किए हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी बिल्ड हो गई है शुरू शुरू में, तो क्या होगा, फिर आपको कॉमन साइटों के ऊपर भी ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो जो शीट आपके साथ शेयर हुई हुई ऑथर अकाउंट्स वाली, तो अगर आप उन साइटों को भी ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर भी आपको ऑर्डर आ सकते हैं। लेकिन शुरू में आपको थोड़ा सा यूनिक डाटा ऐड करना पड़ेगा, आई कॉपीफाई के ऊपर भी, एडसे के ऊपर भी, गेस्ट पोस्ट नाउ के ऊपर भी। तो तीनों प्लेटफॉर्म पर लाजमी काम बस हमारा जिनको है। क्या करना है स्पेसिफिक? हम कर सकते हैं। जी, जिस पे मर्जी कर दें, इस पे कोई इशू नहीं है। देखिए, लिंक्डइन की जो बात है वो मैं हमारी पहले भी हो चुकी है कि लिंक्डइन के ऊपर हमारा जो पैटर्न है काम करने का, जो एक्चुअल पैटर्न है, वो तो ये है कि आपने फ्रेंडशिप करनी है। अपने जो क्लाइंट्स होते हैं, या जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ आपने दोस्ती लगानी, इंटरेक्शन करना है उनके साथ, उसके बाद उन्हें पिच करना है। लेकिन अगर फर्ज करें ऐसा नहीं कर सकते आप दोस्ती नहीं लगा सकते, आप पोस्ट नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट भी पिच कर सकते हैं। डायरेक्ट पिच कैसे करना है? उसमें यह है कि रोजाना सिर्फ एक बंदे को, जो जो कनेक्शन में आपके आ गया है, सिर्फ 1 या 2 बंदों को आप मेल करते हैं, मैसेज करते हैं उसको, और मैसेज करके उसे अपना डाटा पहुंचा दें, बोले जी मेरा डाटा है, मैं आउटरीच करता हूँ, ये मेरे पास साइट इस तरह की है, अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बताना। अब ये भी क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। अब 100 लोगों को इस तरह पिच करेंगे, कोई एक आधा जवाब आपको दे दे, ठीक है ना। दूसरा पैटर्न क्या होता है कि आप जो लिंक्डइन है उसका अकाउंट होता है सेल्स नेविगेटर, जब वो बाय कर लेते हैं सेल्स नेविगेटर, तो फिर क्या होता है, फिर आप उस बंदे को भी मैसेज कर सकते हैं जिसने आपको, जिसकी ने आपकी करेक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। जो आपको लग रहा है बंदे के ये बंदे मेरे क्लाइंट बन सकते हैं, आप उनको डायरेक्ट इनबॉक्स में मैसेज भेज दें।
वो कुछ लिमिट मिलती है आपको पर मंथ, आप उन लोगों को कनेक्शन के बगैर भी डायरेक्ट मैसेज उनके इनबॉक्स में भेज सकते हैं। तो वहां से रिस्पॉन्स आने के चांसेस निस्बतन बेटर हो जाते हैं। अच्छा जी, मैंने तो अननोन साइट डाल दी। चलो ठीक हो जी। अभी किसी कंट्री की साइट कैसे ढूंढे, मैं उस तरफ अभी आता हूँ जी। कंट्री वाइज साइट्स हमने किस तरह तलाश करनी है। अच्छा जी, ब्लॉग लविन पे अगर अपना आर्टिकल चैट जीपीटी से लिखकर पोस्ट करें तो वो रैंक करता है? कर सकता है जी, कर सकता है। आर्टिकल देखिए चाहे एआई हो, आर्टिकल का एआई या ह्यूमनाइज होने का मसला नहीं है। आर्टिकल अच्छा होना चाहिए। आर्टिकल जो है ना, उसमें अंदर आपके जो कीवर्ड का यूज है, उसकी जो हेडिंग्स हैं, वो तमाम चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर वो अच्छी हैं तो चाहे वो एक कंटेंट होगा वो रैंक कर सकता है। मेरा अपवर की वेरीफाई वेरीफाई नहीं हो रही, आईडी कार्ड भी डाल रहा हूँ, आईडी वेरीफाई नहीं हो रही। चलें, इस पे आप ऐसा कीजिएगा कि ये हमारे पास है मोहम्मद काशिफ साहब हैं। आप ऐसा करें कि अगर तो यहाँ विजिट कर सकते हैं किसी एक दिन, तो चाहे विजिट करके देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे किसी टीम मेंबर से मैं कह दूंगा वो बैठ के देख चेक कर लेंगे। इन्फॉर्म अस इन द ग्रुप ऑन टाइम टुडे, द क्लास इज scheduled बाय द टाइम वी फाइंड आउट वी आर रेडी। ओके जी। जी कोशिश हमारी यही होती है कि टाइमली बता दिया जाए। 27 फरवरी को लास्ट क्लास रख लें ताकि जो स्टूडेंट्स दूर से आए वो घर जा सके। 27 को लास्ट क्लास रख लें। देखिए आज क्लास आपकी है, कल शायद आपकी क्लास ना हो सके ये वाली, ठीक है ना, जो क्लास अभी हो रही है। बाकी आपके जो 2 दिन होंगे, मतलब बुध और जुमेरात, या जुमेरात और जुम्मा, ये 2 दिन हम क्लास करेंगे। और फ्राइडे को इसको हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा चांसेस वैसे यही लग रहे हैं कि जो रोजा है वो संडे वाले दिन का होगा, लेकिन वो सैटरडे भी हो सकता है मेरे ख्याल में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फ्राइडे तक अपने इस काम को वाइंड अप कर देंगे। फिर जिन लोगों ने अगर जाना होगा तो वो जा सकते हैं। सैटरडे वाला जो डे होगा वो फिर हमारा ऑप्शनल हो जाएगा। अगर तो रमजान शरीफ स्टार्ट हो गया तो फिर आप चाहे ना आइएगा, अगर रमजान शरीफ स्टार्ट ना हुआ तो फिर आप यहाँ पे आके दोबारा से कर सकते। फिर फ्राइडे को अगर जी फ्राइडे को हम लास्ट इसको वाइंड अप कर देंगे। फ्राइडे को सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आपको दे देंगे, और फ्राइडे को लेक्चर भी हम वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ऑफिशियली हमारा एक लेक्चर बाकी है। आज के लेक्चर के बाद एक लेक्चर बाकी हमारा है, लेकिन हम 2 करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, एक लेक्चर हम बुधवार कर लेंगे या जुमेरात को कर लेंगे, और एक हम लास्ट फ्राइडे को लास्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो फ्राइडे को छोटा सा एक सेशन कर लेंगे आधे घंटे का, और साथ ही सर्टिफिकेट्स दे के आपको इंशाल्लाह हम वाइंड अप कर देंगे। जी वोबा के क्रेडिट्स कब मिलेंगे ये मुझे तसद्दुक बताएंगे। तसद्दुक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मुझे बताएं कि क्या है। अच्छा, मोहम्मद काशिफ साहब हैं, सऊदीया में होते हैं। अच्छा, अब ऐसा करें कि आपको नंबर मैं शेयर करवा देता हूँ। क्रेडिट्स की क्या अपडेट है? फॉर्म क्रेडिट्स चेक कर दीजिए, जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया हुआ उनको शेयर हो गए हैं, ऐसे ही है। तो जिन्होंने फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं किया वो फॉर्म सबमिट कर दें। और दूसरी बात ये है कि ये मोहम्मद काशिफ साहब हैं तसद्दुक। सर जिन्होंने साइन अप नहीं किया टैगिंग साइन अप करके फॉर्म फिल किया। जी जिन्होंने साइन अप करके फॉर्म फिल किया है उनको ट्रांसफर होंगे। तो ये जरा एक दफा मेक श्योर कर लें। दूसरी बात ये है कि ये मोहम्मद काशिफ साहब हैं, तो इनकी आईडी वेरीफाई नहीं हो रही अपवर्क की। इनके साथ कोई प्लान कर लें, कोई जूम पे चाहे छोटी सी इनके साथ मीटिंग रख के इनकी आईडी वेरिफिकेशन के वाले से जरा इन्हें देख लें कि क्या मसाइल आ रहे हैं। अगर हम हल कर सके तो लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। ये जरा खुद देख लें आप तो ये कोशिश करें आज ही इसको देख लें, या मैक्सिमम कल तक देख लें इसको आप। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं। उसके लिए आपने जो है मेंशन बता देना हमें कि जिनको सर्टिफिकेट चाहिए। उसमें ये होगा कि सर्टिफिकेट आपके नाम का हम आपको सेंड कर देंगे, उसके लिए जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को उनके घर पे टीसीएस किया जा सकता है सर्टिफिकेट। बहरीन से हूँ, फॉर्म सबमिट करवा दिया है। चलें ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट चीज जरा देख लें आज की, मेरे ख्याल में वो लास्ट चीज हमारे पास है कि कंट्री वाइज जो साइटें हैं वो किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, उस पर थोड़ी सी जरा हम बात कर लेते हैं। अ, अच्छा जी, तो उसमें हमें टूल यूज करना है, एससीएम रश का इस्तेमाल करेंगे। कंट्री वाइज साइट सर्च करने के ना मल्टीपल वेज हैं। उसमें से एक तरीका हमारे पास जो है ये कि एससीएम रश ओपन करेंगे, और इसके बाद जो तरीका हम यूज करते आ रहे हैं पहले उसको ही
यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा चेंज हमारे पास क्या आएगा, चैट जीपीटी के पास जाएंगे और चैट जीपीटी के पास जाके देखें। मैंने चैट जीपीटी से कहा कि गेट मी अ लिस्ट ऑफ टीएलडीज फॉर ऑल कंट्रीज। टीएलडीज क्या होते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स, यानी जो एंड पे ये दो अल्फाज आते हैं ना, ये जो लेटर्स आते हैं जो कंट्री को मेंशन करते हैं। सर अफगानिस्तान है तो डॉट ए एफ, पाकिस्तान है तो डॉट पी के, अगर यूएस है तो डॉट यूएस, इंडिया है तो डॉट आई एन, फ्रांस है तो डॉट एफ आर। तो ये जो टीएलडीज हैं उस कंट्री की आप पहले पूछ लें चैट जीपीटी से। फर्ज करें आपको फ्रेंच साइडें चाहिए, आप इसे कंफर्म करें कि फ्रेंच साइड्स के लिए जो टीएलडीज हैं वो क्या है, तो ये बताएगा वो डॉट एफ आर है। ठीक हो गया। अब इससे आपने कहा, जब आपको टीएलडीज पता चल गई हैं, अब इससे हमने कहा कि गेट मी टॉप स्पोर्ट्स साइट्स विद डॉट एफ आर टीएलडी, यानी आपको उस कंट्री की जो साइटें चाहिए और जिस निश की चाहिए। आपने उसे कहा जी कि मुझे फलां टीएलडी वाली फलां निश की मुझे साइटें दिखाओ, उसने वो मेरे को साइटें दिखाई हैं। मैं इसमें से एक साइट पकड़ लेता हूँ, ये डॉट एफ आर वाली साइट है। मैंने इसको पकड़ा और पकड़ के मैं चला गया एस सी एम रश के ऊपर, और मैंने डोमेन ओवर के अंदर जाके इसको ऐड कर दिया और यहाँ पर कर दिया इसको सर्च। सर्च करने के बाद अब मैंने क्या किया, यहाँ पे चला गया मैं, बैकलिंक्स के अंदर चला गया, और यहाँ जाने के बाद ये काफी बड़ी साइट है, हमने बड़ी बड़ी साइटें पकड़नी है ना ताकि उनकी रेफरिंग डोमेन ज्यादा हो। बैकलिंक एनालिटिक्स में चले गए और यहां जाके हमने वही काम करना है, रेफरिंग डोमेन्स के अंदर जाना है, और रेफरिंग डोमेन्स के अंदर जाके हमारे पास अब हमने कुछ फिल्टर्स यहाँ पे लगाने हैं। एक तो फॉलो का फिल्टर लगा लेते हैं कि सिर्फ वही साइटें हमें दिखाओ जिसमें डू फॉलो वाला लिंक है। ये आ गई जी 67,229 साइटें आ गई हैं। अब यहां हम करेंगे ऐड फिल्टर, और यहाँ पे अथॉरिटी स्कोर का फिल्टर लगाते हैं। वो फिल्टर लगाते हैं हम कौन सा, आपको याद है ना, 20 से लेके कौन सा था, 60 तक का था। मैंने ये अप्लाई कर दिया, ये फिल्टर भी लग गया। अभी साइटें हमारे पास आ गई हैं 10,616। अब मैं फिर करूंगा ऐड फिल्टर। ऐड फिल्टर लगा के मैं यहाँ पे कर दूंगा जोन्स बाय टीएलडीज। मैं ये फिल्टर लगाऊंगा और यहाँ पे मैं जोन सेलेक्ट कर लूंगा फ्रांस, डॉट एफ आर। ये देखें डॉट एफ आर आ रहा है, यहाँ पे डॉट एफ आर आ रहा है। हम ये टीएलडी सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया और कर दिया इसके मैंने अप्लाई। अब ये सारी साइटें मेरे पास जो इस वक्त आएंगी 1,702 साइटें हैं, और ये सारी की सारी कौन सी हैं, ये डॉट एफ आर वाली यानी फ्रेंच साइट्स। ये बात समझ रहे हैं ना। यहां से हम अब क्या करेंगे, अगर मजीद इसको अच्छा हम करना चाहते हैं तो यहाँ देखें, ये फ्रेंच साइट है और इसकी आईपी भी फ्रांस की है। ये फ्रेंच साइट है लेकिन इसकी आईपी स्पेन की है, जर्मनी की है सॉरी। यहाँ देखिए इसकी आईपी यूएसए की है। अगर हम मजीद इसको अच्छा करना चाहते हैं कि ऐसी साइटें जो फ्रेंच है और फ्रांस में ही ऑपरेट हो रही हैं, फ्रांस की आईपी से ही ऑपरेट हो रही है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, आईपी का फिल्टर भी लगा लेंगे। आईपी का फिल्टर हम लगाएंगे आईपी एड्रेस, और यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे कौन सा, फ्रांस। क्योंकि आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे इंक्लूड एग्जैक्ट मैचिंग, ठहरे एक मिनट ठहरेगी, इसको हम ये नहीं लगाते। हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे कंट्रीज में लगा के देखते हैं कि सिलेक्ट कंट्री, और यहाँ पे फ्रांस हम सिलेक्ट करके देखते हैं। 1702 साइटें हैं। अब इसे अप्लाई करके देखते हैं कि अब कितनी बाकी रहती है हमारे पास। आईपीज वाला नहीं बता रहा, ये 1129 हो गई हैं। अब ये देखें, ये सारी जो हमारे पास है ना, सारी सारी आईपीज भी कौन सी हैं, फ्रांस की। फ्रांस की आईपी है, फ्रांस की टीएलडी है, तो काफी चांसेस है कि ट्रैफिक भी कहाँ की होगी, फ्रांस की ही होगी। तो ये हमारे पास फ्रांस की साइटें यहाँ से निकल आएंगी। स्पेनिश निकालनी है तो स्पेनिश भी निकाल सकते हैं। आपने कोई और निकालनी है तो कोई और भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये डिफरेंट में फिल्टर लगाने पड़ेंगे, और ये फिल्टर लगा के हम डाटा अपने मतलब का निकाल सकते हैं। ठीक है जी। जी डेफिनेटली इसमें कंपटीशन कम होता है, मोस्टली लोग टारगेट कर रहे होते हैं यूएस की मार्केट। जो बाकी कंट्रीज की साइटें हैं उनको लोग कम टारगेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास कंपटीशन निस्बतन कम होने के चांसेस हैं इसके अंदर। अच्छा, एक तरीका इसका ये है, एक तरीका इसका और भी है, जो हम करते हैं ना, राइट फॉर अस लिख के सर्च करते हैं, वहां से भी हम कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन वो फिलहाल हम फिर किसी और दिन देखेंगे इसको इंशाल्लाह। फिलहाल ये तरीका मैंने बता दिया, यहाँ से आप कंट्री वाली साइटें निकाल सकते हैं।
नहीं, उसमें हमें लगाने पड़ते हैं उसके अंदर वो क्या कहते हैं, एडवांस सर्च ऑपरेटर्स यूज करने पड़ते हैं, उसमें फिर हमें काफी बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। लोकेशन भी चेंज करते हैं हम, एडवांस सर्च ऑपरेटर्स लगाते हैं, जिससे हमें काफी बेटर रिजल्ट्स मिल जाते हैं वहां से। जी, इसके अलावा कुछ छोटा सा सवाल अगर है तो मुझे बताएं, ताकि हम लेक्चर को वाइंड अप करें। 3 मिनट्स बाकी हैं 5 बजने में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है। तो कुछ छोटा मोटा कोई सवाल अगर है तो मुझे बताइएगा। इसमें कहते हैं चाइनीज को कांटेक्ट करें तो मोस्टली चाइनीज आ रहे हैं, जापानीज आ रहे हैं, कोरियंस नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम हमसे कांटेक्ट करते हैं, वो लैंग्वेज से हम चेंज कर देते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं यूएसए मार्केट को, कि वो उनका वो सेकंड लैंग्वेज कुछ करते हैं जैसे वो चाइना वो अपनी लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं। जब हम हो गए तो जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जिन कंट्रीज की आपने साइटें निकालनी है उन्हीं कंट्री के क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे आपको। तो जो क्लाइंट्स के लिहाज से बात है ना, जितने भी लोग ये काम करवाते हैं आईटी की दुनिया में, मतलब ये उनको पता है कि ग्लोबली हमें फ्रीलांसर चाहिए होते हैं। तो इसमें ये होता है कि बड़े ज्यादा ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि, एक बिजनेस है जो कि ऑपरेट हो रहा है फ्रांस से, लेकिन उसमें उसकी उसके टारगेट कंट्री कौन सी है, वो यूएस है। लोग ऐसे कर रहे हैं ना। या एक ऐसा बिजनेस है जिसकी मल्टीपल लोकेशंस के अंदर उसने टारगेट करना है। तो उसमें होता ही है कि पहली ईमेल हम जब क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं ना, तो पहली, अगर फर्ज करें हमने अदर कंट्रीज में करनी है, तो पहली ईमेल हम करेंगे उनकी लैंग्वेज के अंदर। अगर फर्ज के फ्रेंच क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे हैं तो पहली ईमेल हमने फ्रेंच में ही करनी है। जब रिस्पॉन्स हमें आएगा फिर हम देख लेंगे कि अगर रिस्पॉन्स हमें इंग्लिश में आ गया, इंग्लिश में बात स्टार्ट कर ले, वरना चैट जीपीटी हमारे पास है, हम उसको उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आगे मेल फॉरवर्ड कर। दोनों में कर दें, लेकिन कर सकते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि उनकी जो अपनी लैंग्वेज है, देखिए पाकिस्तान में ये ज्यादा ट्रेंड है कि हम अपनी जो कौमी जुबान है उसको छोड़ देते हैं, बाकी जुबानों को फोके दे रहे होते हैं। बाकी कंट्रीज के अंदर मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो अपनी जुबान को ही वैल्यू दे रहे होते हैं। अब हमने रिसेंटली क्या किया है, रिसेंटली हमने बहुत सारी फ्रेंच साइटों के साथ डील की है। तो वो उनमें क्या कर, हम उनसे इंग्लिश में बात करते हैं, वो आगे से फ्रेंच में जवाब देते हैं, हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है उसको। ठीक है ना, ये इवन इनवॉइस भी फ्रेंच में सेंड कर रहे होते हैं। बार बार कहने के बावजूद भी वो अगला रिप्लाई उनका फ्रेंच में ही आ रहा हो। तो बेहतर ये है कि पहला जो मेल आपने करनी है इस तरह की कंट्रीज में, वो उनकी उनकी लैंग्वेज में करें। अगर जवाब आता है तो ठीक है, नहीं आता फिर हम इंग्लिश में भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है फ्रेंच को ही देख रहे हैं, या जर्मन लैंग्वेज वाले जो लोग होते हैं वो जर्मन को प्रेफर करते हैं कि उनकी लैंग्वेज में बात की जाए उनके साथ। रिस्पॉन्स रेट निस्बतन कम होता है इनका, इन लैंग्वेजेस के अंदर रिस्पॉन्स रेट कम है। लेकिन यह है कि इसमें कंपटीशन भी निस्बतन कम है इसके अंदर। ऑथर साइट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस पे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इंशाल्लाह, मजीद बात कर लेंगे। ऑथर साइट्स के ऊपर हमने बात करनी है अभी इंशाल्लाह मजीद। अच्छा जी, साद मुबशर साहब ने हैंड रेज किया है। क्विकली क्वेश्चन पूछना है आपने, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रही है। आज उनका पहला लेक्चर है सर परसों। लास्ट वीक हमारे 2 लेक्चर्स हुए जरा एक थे मिनट और भेजिएगा, मैं लिंक जरा सिर्फ एक वॉल्यूम ऑफ कर लेक्चर दूं। का। जी आप बताइएगा। सर लास्ट वीक हमारे 2 लेक्चर्स हुए थे और एक लेक्चर का लिंक शेयर हुआ, तो काइंडली लिंक शेयर करवा दिया करें, मतलब कि इस लेक्चर का प्लीज, क्योंकि कुछ चीजें रिवाइंड करनी होती है तो इजी रहता है। चले, वैसे मैंने स्पेशली कहा था हमने कि दोनों लेक्चर के लिंक शेयर कर दें, चले मैं। नहीं सर, लास्ट वीक सिर्फ एक लेक्चर का लिंक आया, दूसरे का नहीं आया अभी तक। चले ठीक है, मैं शेयर करवा देता हूँ। वैसे लेक्चर अपलोड हो जाता है प्लेलिस्ट के अंदर। तो अगर फर्ज करें ग्रुप में लिंक नहीं मिला आता है तो आप प्लेलिस्ट को देख लिया करें, तो प्लेलिस्ट के अंदर ही ओके नया सर। लेक्चर आ जाता होता है। ठीक है जी। लें जी, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कल का दिन लेक्चर नहीं हो पाएगा, तो परसों लेक्चर इंशाल्लाह होगा। बुध को लेक्चर हम करेंगे, और जो लास्ट लेक्चर हम करेंगे वो फिर हम जुमेरात को कर लेंगे या जुमे को कर लेंगे, जैसे भी करना है। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।